हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो हमारा एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। आई थिंक 5 से 6 क्लासेस टोटल इस पे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। देन इसके बाद पीडीई का अलग सेशन होगा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते किसे हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे हम लोग जाएंगे। उसके पहले फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, देन इसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। तो कोई भी इक्वेशंस जिसके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहने का मतलब डी अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में हो या फिर डेल अपॉन डेल एक्स के फॉर्मेट में हो, इस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लाइक आप बोल सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लाइक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो वर्ड यूज किए हैं, लाइक आप बोल सकते हो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो डेल अपॉन डेल एक्स का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरह का जो कोएफिशिएंट हो तो हम लोग उसे बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एग्जांपल के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मेशन लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल के पावर 3/2 यदि दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेशन में है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में हुआ। इसी तरह से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बोल सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू कर देते हैं यदि, ठीक है, इस तरह से। या फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन, यहाँ पे u इज ए फंक्शन ऑफ x, y है आपका y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। कुछ इस तरह का फॉर्मेशंस हमारे हों तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस हम बोल सकते हैं इसको इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन 2 डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। तो इस तरह से हमारा जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होगा। इतना ही नहीं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू आप लोग मेंशन कर सकते हैं यदि डेल जेड वाई डेल वाई है, यही आपका डेल जेड वाई डेल वाई है। तो यहाँ पर जो जेड है, जो जेड इज अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन होगा? एक्स और वाई का फंक्शन होगा। जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे यू जो फंक्शन है, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर जो यू है आपका फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये आपका डिफरेंट आप क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अनदर वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अनदर वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कंडीशंस में आप एग्जांपल ये सब देख सकते हैं, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल आप लोग ये देख सकते हैं। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, जो आपका डेरिवेटिव जो हो, जैसे में डी जो फंक्शन है सिंगल वेरिएबल के साथ आपका फंक्शंस वेरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका वेरिएबल कितना एक से ज्यादा हो, तो दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसका आप डेफिनेशंस बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इक्वेशन which involves derivative with respect to derivatives, a equation which involves derivatives with respect to single independent variable, with respect to single independent variable is known as ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो y फंक्शन किसका है, x का ओनली फंक्शन है, यहाँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स derivatives with respect to more than single independent variable, मतलब कहने का मतलब ये समझते हैं कि जैसे मैं यहां पर क्या फंक्शन आपका u इज अ फंक्शन ऑफ x, y, यहाँ पर z इज अ फंक्शन ऑफ x, y। सो यहाँ पे z जो है एक से ज्यादा टर्म्स पे डिपेंड करता है, जैसे मैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस किया कि आपका जो y फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है। तो देखो y किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो यहाँ पे आप नोट आउट कर सकते हैं y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, this is the dependent variable, and x is the independent variable, x is the independent variable। Similarly यहाँ पे बोल सकते हैं u is a dependent variable and x and y is a independent variable। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेसिक चीजें हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। इसके बाद अब आता है ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिग्री को देखते हैं। तो ऑर्डर बेसिकली जो हाईएस्ट ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं और आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर होते हैं उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं, लेकिन वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आइए हम नोट करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखेंगे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर बेसिकली हम लोग बोलते हैं द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होते हैं वही बेसिकली आपको ऑर्डर कहलाएगा। जैसे में लाइक आप कंसिडर करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy बाई dx प्लस 3dy बाई dx इक्वल टू मान लेते हैं इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके के फंक्शंस हैं। तो हमारा जो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो रहा है, ऑर्डर हमारा क्या हो रहा है, यहां से बोल सकते हैं ऑर्डर इक्वल टू 2 बोल सकते हैं, ऑर्डर इक्वल टू 2। सिमिलरली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यदि dq y अपॉन dx स्क्वायर कुछ इस तरह से फंक्शन है इक्वल टू 4dy बाई dx प्लस 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आप बोल सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है आपका, हाईएस्ट ऑर्डर आपका 3 है। तो यहां से बोल सकते हैं ऑर्डर इक्वल टू 3। यदि यहां से ऑर्डर इक्वल टू 3 बोल सकते हैं। यदि हमारा ये क्वेश्चन हो गया जैसे में dq y अपॉन
डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, यहां पर भी होगा, सॉरी, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, यहाँ पे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू, यदि रखते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रखिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर 4 प्लस 3, कुछ इस तरह का फंक्शंस है। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर होते हैं वही आपका ऑर्डर कहलाता है। सो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या है? ऑर्डर यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हो गया? और 3, तो यहाँ पे बोल देंगे ऑर्डर कितना है? 3। बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं? तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, जो हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर होते हैं उसे हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सपोनेंट हो, इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन से हम लोग फ्री करके रखे हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो ऑर्डर का, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये कंडीशंस एक मेंशंस किया हुआ है यहाँ पे, इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और फ्रैक्शन। रेडिकल साइन और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस है। या फिर जो आपका जो इक्वेशन है वो आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, या फिर दूसरा डेफिनेशन से बोल सकते हैं इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन इन पॉलिनोमियल फॉर्म। इसको समझने के लिए एक हम डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। जैसे में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के होल टू द पावर 3/2 के होल टू द पावर 3/2 इक्वल टू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं के इंटू डी वाई बाई डी एक्स, के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर हमें यह बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो देखकर यहां पे बोल सकते हैं कि सर ऑर्डर तो हाईएस्ट दिख रहा है 2 और डिग्री है सर हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे सबसे पहले ये गलती लोग ये करते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्री करेंगे रेडिकल साइन से, मतलब 3/2, 1/2, 3/4, कुछ इस तरह का फंक्शन हो, उससे हम लोग फ्री करेंगे। तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के होल टू द पावर कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 3 इक्वल टू के इंटू डी वाई बाई डी एक्स, के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है यहां तक? अब देखिए लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे भी क्या क्यू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा, दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग किए ना, बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग किए तो हमारा ये फॉर्मेट में आया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई, ए प्लस बी का होल क्यू है, ए प्लस बी का होल क्यू है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के होल टू द पावर कितना? 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू के स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आया क्या? नॉर्मल पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको हम लोग मेंशन कर दिए, या रेडिकल साइन से फ्री हो गया, किसी भी रेडिकल साइन और फ्रैक्शन पार्ट से ये सारा टर्म्स फ्री हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप हाईएस्ट ऑर्डर 2, यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर 2। तो ऑर्डर तो हम लोग बोल सकते हैं सर कितना हो गया ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2। बट डिग्री की जैसा ही बात किया, तो डिग्री की बात जो करेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है यहाँ पर? 2 के पावर कितना है? 3। तो यहाँ पे यदि हम लोग 3 बोलेंगे, यदि क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस के दौरान यहाँ पे यदि पावर 4 आता, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर 4 होता, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि सर हाईएस्ट ऑर्डर के पावर जो होगा, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर 3 भी है 4 भी है, तो आपका 4 होता डिग्री। लेकिन यदि यहाँ पे रहता 5 रहता या 6 रहता या 4 रहता 5 रहता, डी वाई बाई डी एक्स के होल के पावर 5 रहता, तो क्या वो होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर के पावर हम लोग कंसीडर करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर के पावर होते हैं उसे हम लोग डिग्री कंसीडर करते हैं। दूसरा एग्जांपल एक और हम लोग लेते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल और हम लोग कवर करते हैं। देखिएगा इसको मैं रब कर रहा हूं।
यहां पर एक एग्जांपल हम नेक्स्ट एग्जांपल कवर किए हैं कि ऐसा कंसीडर कर सकते हैं d2 y अपॉन dx स्क्वायर, d2 y बाई dx स्क्वायर के होल टू द पावर 9 इक्वल टू d2 y अपॉन dx स्क्वायर के होल टू द पावर 3। इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए फास्ट। एक क्वेश्चन ये हुए और दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। एक क्वेश्चन ये हुए, इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए फास्ट, ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, d2 y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx प्लस y का हाफ। इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। दोनों की कंडीशंस में ऑर्डर एंड डिग्री का वैल्यू बताइए, ऑर्डर एंड डिग्री की वैल्यू बताइए फास्ट, ऑर्डर और डिग्री की वैल्यू बताइए फास्ट। इससे आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहां से देखिएगा बाबू, दोनों साथ सेम है आपका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2 बाई dx स्क्वायर के होल टू द पावर 9 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ d2 y अपॉन dx स्क्वायर होगा। ये भी आपका स्क्वायर फॉर्मेट में है, सॉरी ये भी आपका स्क्वायर फॉर्मेट में dx स्क्वायर के पावर 3 है। तो इसको और सिंप्लीफाई करें, यदि हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते तो ये पोर्शन इधर आता है, तो लिख सकते हैं इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर के पावर 9 माइनस 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 इक्वल टू k। सो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कितना बचेगा, ये d2y अपॉन dx का स्क्वायर के होल टू द पावर कितना 6। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 6। यहां से बोल सकते हैं हम लोग ऑर्डर जो हमारा हुआ कितना, ऑर्डर 2 एंड डिग्री कितना हुआ, डिग्री इक्वल टू 6। डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 6, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 6। ये हमारा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैलकुलेट हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन और थे। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, 1/2 फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2 y बाई dx स्क्वायर के होल का स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx प्लस y, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बता दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, कोई सारे फॉर्म से फ्री है, रेडिकल साइन से फ्री है, कोई भी फ्रैक्शंस पार्ट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया कि सर यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, एंड डिग्री इक्वल टू 2, डिग्री इक्वल टू 2, ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 2। यहां से हमारा ये कंक्लूड होकर के निकल गया वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो होगा फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग होगा अब फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको रब कर। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग जो भी किसी भी इक्वेशंस का जो इक्वेशंस होगा, लाइक फैमिली ऑफ कर्व्स बोलेंगे, जिसको फैमिली ऑफ कर्व्स को हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, या फिर बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू c, कुछ इस तरह से सर्कल के इक्वेशंस वगैरह बोल सकते हैं। तो फैमिली ऑफ इक्वेशंस हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे, जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, कुछ इस तरीके का हम लोग पहले फैमिली ऑफ कर्व्स को मेंशन करेंगे। देन उसके बाद डिफरेंशिएट एज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अकरिंग इन इट। कोई भी फंक्शन में कितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उतने नंबर ऑफ टाइम से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे भी कोई इक्वेशंस में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मतलब उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 रहेगा तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। तो डिफरेंशिएट एज नंबर ऑफ टाइम्स एज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस बाय द यूजिंग इक्वेशंस ऑब्टेन इन स्टेप 1 एंड 2। जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो हमारा था, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि y इक्वल टू
a sin x प्लस b cos x। यहां पर a और b, here a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहां पे बोल सकते हैं here a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। here a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, a और b आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो उसको एलिमिनेट करेंगे। यहां पे यदि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, a और b की वैल्यू को हम लोग यहां से रिप्लेस करेंगे, जो इक्वेशंस होगा वो आपका इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन जब भी करना हो तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, वो हम लोग को उतना नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और उस जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैसा वैल्यू होता है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो या कुछ भी उसकी वैल्यू ले सकते हैं। फिक्स्ड हो मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसा हो, और या फिर एनीथिंग कैन बी एलिमिनेटेड, मतलब कोई भी वैल्यू जिसका हो फिक्स्ड वैल्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम उसको बोल सकते हैं। सो जैसे में हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिए y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल गया, तो यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट एक बार करते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू a sin x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, तो लिख सकते हैं a cos x और माइनस यहाँ पे क्या होगा b sin x। क्यों सब माइनस हुआ, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन में होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन में। सो इसके बाद फिर से अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू यहां से cos x का डिफरेंशिएशन कितना बोल सकते हैं, माइनस साइन x, तो यहां से बोल सकते हैं माइनस a sin x माइनस a sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b sin x, माइनस ऑफ b sin x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस कॉमन यदि लेते हैं तो लिख सकते हैं इसको a sin x प्लस b सॉरी ये आपका b cos x हो जाएगा ना, b cos x, तो यहां पे क्या बचेगा, b cos x ये बचा, यानी d2 बाई dx स्क्वायर यहां पे लिख सकते हैं d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ a sin x प्लस b cos x। सो ये क्या हो गया आपका d2 बाई dx स्क्वायर, d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका इक्वेशंस कितना हो गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया, d2 बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये हमारा इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम लोग कवर करते हैं, जैसे में कंसिडर करते हैं क्वेश्चन से हमारा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। हमारा कुछ इस तरह का फॉर्मेशंस हो तो इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितना है, 3 नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हेयर 3 नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 3 नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा टाइम लेकर इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसके एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं कि क्या चीजें हो रही। उसके बाद ये कुछ पुट करके या फिर डायरेक्टली उसी को डिफरेंशिएट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। जल्दी इसको रब करें, हम इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। इसको रब करते हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, सो यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला बार y क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हमारा मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू 2ax प्लस b, 2ax प्लस b। इसके बाद इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो क्या फाइंड आउट होगा, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, सो कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। एग्जामिनेशन में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पर भी मेंशन करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज a इक्वल टू 1/2 d2 बाय dx स्क्वायर आ गया। यहां से हमारा क्या मिल गया, a इक्वल टू d2 बाय dx स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, 1 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन पुट a इक्वल टू हाफ d2 बाय dx स्क्वायर, d2 बाय dx स्क्वायर इन इक्वेशन किसमें 2 में पुट करते हैं। तो यहां से b की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग dy बाय dx इक्वल टू 2, a की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/2 इंटू d2 बाय dx स्क्वायर प्लस x इंटू b। अब यहां से देखिए b से b हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, और इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां से dy बाय dx माइनस ऑफ d2 बाय dx स्क्वायर माइनस ऑफ d2 बाय dx स्क्वायर इंटू x इक्वल टू b, dy बाय dx माइनस ऑफ d2 बाय dx स्क्वायर इंटू x इक्वल टू b। ये हमारा a b की वैल्यू आ गई, a b की वैल्यू आ गई। इसके बाद इसको या तो फिर एक काम कर सकते हैं, यहां से अगेन इसको डिफरेंशिएट यदि कर दें, अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो वो वैल्यू हमारा जो क्या मिल जाएगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट यदि करते हैं तो डायरेक्टली इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएंगे, या फिर इसकी वैल्यू हम वहां पे पुट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशंस में, बाय में पुट करते हैं। उसके बाद देखते हैं दोनों का पुट कीजिए, पुट a एंड b इन इक्वेशन 1, पुट a वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y इक्वल टू a x स्क्वायर, a की वैल्यू कितना है हाफ d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx, b की जगह पे पूरा टर्म्स आएगा कितना dy बाय dx माइनस ऑफ d2 बाय dx स्क्वायर इंटू x, dy बाय dx माइनस ऑफ d2 बाय dx स्क्वायर इंटू x, ये b का टर्म्स हुआ, और इंटू x प्लस c, हमारा ये b का टर्म्स था, ठीक है ना। सो यहां पर हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, 2a यहां पे कैलकुलेट कर दिए, b की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो गया, ठीक है, यहां से ओके, ठीक है, यहां तक b की। अब इसको क्या करते हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंस, क्योंकि हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना था ना, 2 बार डिफरेंशिएट तो हम लोग कर चुके हैं, एक बार और इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो कितना बचेगा dy बाय dx इक्वल टू, यहां पे देखेंगे 1/2 x स्क्वायर बाहर जाएगा, 1/2 x स्क्वायर बाहर जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा dq बाय अपॉन dx स्क्वायर। तो लिखेंगे 1/2 की जगह पे x स्क्वायर बाय 2 डायरेक्टली पुट कर देते हैं, x स्क्वायर बाय 2 dq बाय अपॉन dx q, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू dy बाय dx है, x इंटू dy बाय dx है, तो यहाँ पर एक बार dy बाय dx को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम लोग dy बाय dx को बाहर निकालते हैं, और x को डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और x को बाहर निकालेंगे और dy बाय डिफरेंशिएट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर।
सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ 2x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर हम लोग किसको डिफरेंशिएट किए हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू प्लस जीरो। ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आया। अब देख लीजिए यहां पर कौन सा टर्म्स कैंसिल आउट हो सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 है माइनस एक्स क्यू बाई 3 है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कहां पे है, यहां पर है, डी वाई बाई डी एक्स यहां पर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायरेक्टली लिखेंगे इक्वल टू जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है माइनस में, तो हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ हाफ डी क्यू हाफ एक्स क्यू, ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये टर्म्स हो गया कैंसिल आउट, प्लस ये x माइनस 2x, मतलब क्या बचेगा, ये माइनस ऑफ x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके अलावा कोई और टर्म्स नहीं, इसके अलावा कोई टर्म्स नहीं बचते हैं। तो सिंप्लीफाई इसको, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि एक्स स्क्वायर बाई 2 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको रब करते हैं, समझ में आ गया ना चीजें, जिसको कोई भी कंफ्यूजन है आप बताइए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बताइए फास्ट। ठीक है, यहां तक तो कोई सारी चीजें क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, तब ये हमारा फॉर्मेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगा, देन इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर x। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a और b दोनों आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि here a and b are arbitrary constant, a and b are arbitrary constant, a and b are arbitrary constants, मतलब आपका दो बार हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत होगी। y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर x है, इसको दो डिफरेंशिएट करने की जरूरत होगी। तो पहला बार जब डिफरेंशिएट यदि हम करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑन इक्वेशन 1, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 को हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट यदि करते हैं तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a टू पावर 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a टू पावर x का डिफरेंशिएशन a टू पावर x, तो ये हो जाएगा 3a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर x। ये हमारा डिफरेंशिएशन आया, आपका डिफरेंस इक्वेशन 1 को हम लोग डिफरेंशिएट किए। तो इसको अब हम लोग मान सकते हैं कि इसको मान लेते हैं, एक दूसरा नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, 2 है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9a e टू द पावर x, 9a e टू द पावर 3x प्लस
बी ई टू द पावर एक्स, ये हमारा आ गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 ए टू पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 3। अब यहां से दोनों को सॉल्व कर लेके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और बी दोनों अननोन है, ए और बी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, तो हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं, इससे इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन 3 माइनस 1 कर दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। 3 माइनस 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स, इससे इसको घटा रहे हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा आपका 9a टू पावर x से 3a टू पावर x घटे तो 6a e टू पावर 3x, ठीक है। यानी कि यहां से a की वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू ई टू पावर 3x, 1/6 इंटू ई टू पावर 3x, और ये हो जाएगा आपका d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ dy बाई dx। ये हमारा आ गया a की वैल्यू, आ गया a की वैल्यू आ गया कितना, a की वैल्यू आ गया हमारा 1/6 ई टू पावर 3x d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx, ये हमारा a की वैल्यू है। सिमिलरली हमें b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें a की वैल्यू किसी इक्वेशन 2 और 3 में पुट करके हम लोग b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, dy बाई dx इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू दिस टर्म्स 1/6 ई टू पावर 3x इंटू d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस ऑफ dy बाई dx इंटू ई टू पावर 3x इंटू ई टू पावर 3x प्लस b ई टू पावर x। यहाँ पे हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ई टू पावर 3x से ई टू पावर 3x कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना 3 2 जा 6 हो गया। मतलब इसको और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो इधर लिख सकते हैं कितना, dy बाई dx इक्वल टू हाफ d2 बाई dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर माइनस ऑफ dy बाई dx प्लस b टू पावर x प्लस b e के पावर x, ठीक है। ये हमारा टर्म्स हुआ, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और dy बाई dx इक्वल टू हाफ d2 बाई dx स्क्वायर, हाफ d2 बाई dx स्क्वायर माइनस हाफ dy बाई dx प्लस b इंटू ई टू पावर x, ये होगा। यहां से इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx प्लस हाफ dy बाई dx, मतलब कितना हो जाएगा 3/2 dy बाई dx, 3/2 dy बाई dx इक्वल टू हाफ d2 बाई dx स्क्वायर, हाफ d2 बाई dx स्क्वायर प्लस b इंटू ई टू पावर x। तो यहाँ पे b की वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करें 3/2 dy बाई dx माइनस हाफ d2 बाई dx स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 1 बाई ई टू पावर x इक्वल टू b आ गया। a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब a और b दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जो फाइनल वैल्यू होगा वो हमारा इक्वेशंस होगा। पुट a एंड b इन इक्वेशंस 1, पुट values of a and b इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
y इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हमारा ये है, इसको पुट कीजिए 1/6 e टू द पावर 3x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx माइनस dy बाई dx, और ये यहां तक हो गया इंटू e टू द पावर 3x प्लस b की वैल्यू इतना है पूरा 3/2 dy बाई dx माइनस हाफ d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इंटू 1 बाई e टू द पावर x है, 1 बाई e टू द पावर x है, और मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर x है। ये हमारा पूरा टर्म्स है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x, e टू द पावर x, e टू द पावर x, ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद देखिए y इक्वल टू क्या बचा, y इक्वल टू यहाँ पे बोल सकते हैं 1/6 d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 1/6 dy बाई dx प्लस 3/2 dy बाई dx माइनस ऑफ हाफ d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर। अब यहां पे और सिंप्लीफाई करके जो हाफ एक्स 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, आप लोग यहां से निकाल लीजिए और ये dy बाई dx कर लीजिए तो कितना आएगा, ये 1/6 माइनस 1/2 करते हैं तो ये 6 एलसीएम लिए तो कितना जाएगा 1 माइनस 3, 3 2 6 मतलब माइनस 2/3, माइनस 2/6 मतलब माइनस 1/3 हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस 1/3 d2y बाई dx स्क्वायर, और ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस हाफ, 3/2 माइनस 1/6 तो ये 6 हो गया, 3 2 6, ये हो गया आपका 3 टाइम्स 3 3 9 माइनस 1 8/6 मतलब 4/3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4/3 dy बाई dx। ये हमारा फाइनल बाय डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हुआ। y इक्वल टू ए टू पावर 3x प्लस b टू पावर 3x का 3 e टू पावर x का सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारा फाइनल ये हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक बेसिक्स हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते किसे हैं, इसका ऑर्डर डिग्री देखें, इसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किए जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इसके बाद हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किए। इसके बाद अब हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, वो कंप्लीटली सेपरेट लेक्चर्स होंगे जिसमें डिफरेंट मेथड होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपका हम लोग यूज करेंगे, डिफरेंट मेथड यूज करेंगे जैसे होमोजेनियस मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, तो लीनियर इक्वेशंस मेथड, वो सारा मेथड बर्नौली मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिफरेंट मेथड होगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो मेथड होगा हर मेथड पे हम लोग सेपरेट लेक्चर्स बना देंगे ताकि आप लोग को कन्वीनियंट हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कन्वीनियंट हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बुक की रिक्वायरमेंट होगी तो 2 बुक आप लोग देख सकते हैं, एक बुक है आपका HK दास और एक है BS ग्रीवाल। जो जिस भी बुक है आपके पास है दोनों से फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से मन है क्वेश्चंस बनाइए, सॉल्यूशंस करना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ तक बता दिए ऑर्डर डिग्री फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक आपका फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई कंफ्यूजन होता है एप्लीकेशन के चैट में मैसेज कीजिए, बिल्कुल हम लोग अवेलेबल हैं कोऑपरेशन के लिए, ठीक है।